पिछले पार्ट में हमने देखा कि पहले दर्जे पर आने वाले विद्यार्थी ने स्वयं आने की जगह किसी के हाथों ग्रेफाइट का तोहफा मोहन के लिए भिजवा दिया। ग्रेफाइट को देख मोहन हैरान है क्योंकि उसने बहुत समय पहले उससे ये मांगा था और उसे आज तक ये बात याद है, जिसका मतलब पहले दर्जे के विद्यार्थी के लिए मोहन बहुत ही खास है। अंत में राजकुमार बहुत खुश हो जाता है यह जानकर के उसका भाई लौट आया है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 113। दूसरे राजकुमार के महल राजकुमार और मोहन पहुँच चुके हैं उससे मिलने के लिए। उन्हें बिठाते हुए दासी उनसे कहती है, राजकुमार चेंगवांग, मर्क्यूस वैन युआन, कृपया चाय दीजिए, इतने में राजकुमार आ जाएंगे। मोहन दासी को ठीक है कहता है। वो लोग चाय पी ही रहे होते हैं कि उन्हें दूसरे राजकुमार की आवाज आती है, तुम यहाँ हो। राजकुमार अपने भाई को देख बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बैठने से पहले ही उस पर सवालों की बरसात कर देता है। भाई, जियांगनान में कैसा रहा सब? क्या आप हुआनिन के राजा से मिले? दूसरा राजकुमार जिसके बैठते ही उसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी, वो कहता है, वो इंसान, उसका मन बहुत ही गहरा है। राजकुमार मन में कहता है, भाई के चेहरे के भाव ऐसे क्यों हैं? क्या उनकी भी हुआनिन के राजा के साथ लड़ाई हो गई? और कहता है, भाई आप और वो। इतने में मोहन उसका हाथ पकड़ उसे बात करने से रोक खुद बात को बदलते हुए कहता है, भाई माँ तानहुआ क्या आपका पुराना जान पहचान का है? तो दूसरा राजकुमार कहता है कि वो मेरा पढ़ाई में साथी हुआ करता था। उसको सब तब जाओ जुनजी के नाम से जानते थे। जाओ शेंगशु का सबसे बड़ा बेटा। उसके परिवार के साथ उसे भी देश निकाला मिला था और कुछ साल पहले चुपचाप वो राजधानी वापस लौट आया। मोहन कहता है, अच्छा, बचपन में मैंने श्रीमान जाओ और उनके बड़े बेटे के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत ही होशियार है। एक बार पढ़ लेने से ही उसे सब कुछ याद रह जाता है, पर बदकिस्मती से मुझे कभी उससे मिलने का मौका नहीं मिला। तो दूसरा राजकुमार हंसते हुए कहता है, आखिर वो अफवाहों जितना बेहतर कैसे हो सकता है? उसका बस अपनी वाणी पर बहुत ही नियंत्रण है। वो बहुत अच्छे से बात करता है जिस कारण वो अध्यापकों का दिल जीत पाया। राजकुमार तुरंत मोहन का हाथ पकड़ कहता है, बिल्कुल सही कहा भाई ने। मैंने बचपन में जाओ जुनजी को एक बार देखा था रट्टा मारते हुए और अपने हाथ पर नकल के लिए लिखते हुए भी। #जेलिस राजकुमार। मोहन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। राजकुमार की जलन को मोहन और राजकुमार का भाई दोनों अच्छे से समझ गए हैं। राजकुमार का भाई कहता है, मैं जब जियांगनान में था तो मुझे अपने गुप्तचर से खबर मिली कि पहला राजकुमार वापस लौटना चाहता है, पर उसकी अर्जी पर राय दरबार ने अभी तक मोहर नहीं लगाई। तुम्हारे क्या विचार हैं? तो राजकुमार कहता है, उसे बस सैनिकों का इस्तेमाल करना नहीं आता और अब मसला इतना बढ़ गया है कि वो बचकर नहीं भाग सकता। मुझे लगता है कि इस काम के लिए सबसे उत्तम उम्मीदवार हैं योंगचैंग के काउंट। उन्हें जुनकिंग की उपाधि बिल्कुल रास नहीं आ रही, तो वो जाकर रणभूमि में लड़े और आकर उपाधि जीत लें। दूसरा राजकुमार चाय का कप रखते हुए कहता है, ये अच्छी योजना है। जब योंगचैंग के काउंट यूनान तिब्बत जाएंगे तो जिंगजू की बहुत सारी मदद कम हो जाएगी, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। राजकुमार कहता है, ठीक है, तो फिर तय रहा। राज दरबार में गुस्से से पत्थर को फेंकते हुए राजा कहता है, बेकार। चौथा राजकुमार तुरंत राजा के सामने झुककर कहता है, महाराज पिता, मैंने सुना है कि बड़े भाई यूनान तिब्बत की दूषित हवा और वातावरण के कारण बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और वो 1 महीने से भी ज्यादा समय से बीमार पड़े हुए हैं और ऊपर से गर्मी आ गई है, जिस कारण यूनान तिब्बत में सांप कीड़े मकोड़ों की बहार आ जाएगी, जो उनकी सेहत के लिए और भी खतरनाक है। बड़े भाई देश के लिए महान कार्य करने का अवसर छोड़ रहे हैं, जिसका कारण सिर्फ एक ही है कि उनका शरीर और नहीं सह सकता। दूसरा राजकुमार मन में कहता है, राज दरबार की जागीरदारी खत्म करने की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है। इतना अच्छा मौका और वो भी इतने सस्ते में दुनिया में भला मिल सकता है क्या? और वो यूनान तिब्बत का अपना इतना संघर्ष ऐसे ही छोड़ रहा है। और आगे बढ़ कहता है, महाराज पिता, मैंने सारी बात को अच्छे से समझा है। ऐसा लगता है कि बड़े भाई की सेहत सच में ठीक नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन्हें वापस लौटने की अनुमति दे दें। चौथा राजकुमार जिंगजू अपने मामा जोंगचैंग के काउंट को इशारा करता है, तो वो आगे बढ़ कहता है, महाराज बड़े राजकुमार को जाहिर सी बात है कि राजधानी वापस बुला लेना चाहिए, पर दक्षिणी बारबीनिया की बगावत का अभी तक दमन नहीं हुआ, तो हमें वहां पर किसी काबिल व्यक्ति को भेजना चाहिए जो सेना का नेतृत्व अच्छे से करना जानता हो। और मुझे लगता है योंगचैंग के काउंट की बात को टोकते हुए एक और मंत्री आगे बढ़ कहता है, मुझे लगता है कि योंगचैंग के काउंट इस काम के लिए सबसे उचित है। और योंगचैंग का काउंट कहता है, क्या? राजा कहता है, जिंगशाओ, तुम्हारे क्या विचार हैं?
मुहान बहुत ही घबराया हुआ था और राजकुमार कहता है, मुझे लगता है कि एक छोटे से डाकुओं के गिरोह के मामले में हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए और ये इस लिहाज से भी उचित है कि जिन्होंने कितने समय से किसी सेना का नेतृत्व नहीं किया उन्हें थोड़ा बहुत अभ्यास दोबारा से हो जाए। राजा कहता है, ठीक है, शाही आदेश जारी किया जाए बड़े राजकुमार का राजधानी वापस लौटने का और 3 दिनों में योंगचेंग के काउंट का यूनान तिब्बत में सेना का नेतृत्व करने का। सभी आदेश को स्वीकार करते हैं पर उनके चेहरे के भाव अलग अलग थे। चौथा राजकुमार चिंता में था और योंगचेंग का काउंट बहुत ज्यादा चिंता में था। वापस लौटते हुए राजकुमार बहुत ज्यादा खुश था और मुहान से अपनी तारीफ सुनना चाहता था, इसलिए मुहान से कहता है, मैंने बहुत जल्दी उत्तर दिया ना? और जिंगजू के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। मुहान मुस्कुराते और शर्माते हुए कहता है, दूसरा राजकुमार कहता है, मसला अभी अस्थायी रूप से ही हल हुआ है, तुम दोनों मेरे साथ चलो दोपहर का खाना खाने के लिए। तो राजकुमार कहता है, जनरल हाउ की पत्नी कल ही राजधानी पहुंची हैं और उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है, कृपया हमें अनुमति दीजिए वहां जाने की, उनकी पत्नी ऐसे रोज रोज नहीं आ सकती। मुहान को दे भागते हुए कहता है, भाई आप चिंता मत कीजिए, आज हम वहाँ खाना खाएंगे, कल आपके यहाँ खाएंगे। और दूसरा राजकुमार चिढ़कर कहता है, जल्दी जाओ। राजकुमार और मुहान जनरल हाउ के घर पर पहुंच जाते हैं और बाहर से ही उन्हें जनरल हाउ की पत्नी की आवाज आ रही थी, जल्दी करो, वांग गई और वांग पे किसी भी समय पहुंचते होंगे, जल्दी से अपने हाथ पैर चलाओ। ये बात सुन राजकुमार और मुहान मुस्कुरा रहे थे और मन में कहते हैं, ये लेडी सच में बहुत कामचोर है। और अंदर घुसते हुए उन्हें एक बात सुनाई देती है, दीदी आप थोड़ा आराम कर दीजिए। ये बात सुन वो मन में कहते हैं, ये आवाज जनरल हाउ ददाओ कहते हैं, अरे वो किसी भी समय पहुंचते होंगे, तुम थोड़ी घर की सफाई ही कर दो। जनरल हाउ की बात आदमी ही रुक जाती है जब राजकुमार तेजी से अंदर घुस जाता है और राजकुमार तेजी से अंदर इसलिए घुस गया था क्योंकि उसने आवाज पहचान ली थी और ये आवाज थी हुआनिन के राजा की। हुआनिन के राजा को देख राजकुमार हैरानी से मन में कहता है, गु हॉकिंग, हुआनिन का राजा यहाँ पर क्यों और कैसे आ गया? ये बात हमें अगले पार्ट में पता चलेगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।